आखिर शेयर्स के चार्ट्स को फॉलो करें या फिर कंपनीज की बैलेंस शीट को? क्या हम टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल देखें, या फिर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, उसकी शेयर होल्डिंग, उसकी मैनेजमेंट रिपोर्ट देखें? दोस्तों, आपके दिमाग में अगर ऐसे सवाल घूमते रहते हैं तो मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी सुनाता हूं कि आप एक ऐसी जगह, ऐसे वीडियो में हैं जहां पर आपको इस वीडियो के लास्ट तक पूरी तरह से मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन सी अप्रोच सही रहेगी आपके लिए और किसमें क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो दोस्तों, मेरी रिसर्च बेस्ड जो कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूं, उसकी एक ही शर्त है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी मोमेंट्स में मैं आपसे वो सीक्रेट शेयर करता हूं जिससे आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड और प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो दोस्तों, इस चीज को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ड्रॉप करके अभी 1 मिनट में बाहर निकल करके मत जाइएगा, और अगर जाना है तो मेरे चैनल पर आने का फायदा ही क्या है आपका? आपको ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, ऑथेंटिक, लॉजिकल और रिसर्च बेस्ड अगर नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल पर पूरे पूरे वीडियोस देखिए। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर शर्मा, सागर नॉमिक्स में आज हम सीखने वाले हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस को कब यूज करें और टेक्निकल एनालिसिस को कब यूज करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन दिस। अब अधिकतर जो दोस्त होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग, इतनी सारी एक्सपर्ट ओपिनियंस और इतनी टेक्निक्स है कि समझ नहीं आता माथे में कि कौन सी चीज को यूज करें, कौन सी को छोड़ें। तो दोस्तों, इस कंफ्यूजन से कई बार गलत डिसीजंस होते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हमने जो सही सोच के किया था उसका नेगेटिव रिजल्ट क्यों आ रहा है। तो अगर आपको ऐसे घाटे होते रहे हैं, ऐसे नुकसान होते रहे हैं गलत टिप्स या गलत न्यूज या गलत इंफॉर्मेशन से, तो सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि मैं आपको क्लैरिटी ला सकूं आपके इस वीडियो में लास्ट तक कि आखिर कौन सी अप्रोच का फायदा है और कौन सी का नहीं है। देखिए, ध्यान रखिए, जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी ना उतना ही आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें फायदा रहेगा। जैसे आईआईटी की कोचिंग करवाते हैं तो बहुत एडवांस लेवल की मैथ सिखाई जाती है, उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा फोकस और किस चीज पे किया जाता है कि प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाली जो बेसिक ऑपरेशंस है, जो बेसिक कैलकुलेशन है, वो आपकी सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो स्ट्रांग है दोस्तों, तो आपको आने वाले टाइम में चाहे कितने भी एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हो, आप कॉन्फिडेंटली उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन सही नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह से कि जिस तरह से हम क्रिकेट के अंदर देखते हैं कि सबसे पहले एक बैट्समैन को सिखाया जाता है कि सीधे बल्ले से शॉट कैसे मारना है। आईपीएल में भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े प्लेयर्स सीधे बैट को कैसे घुमाना है। बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो आड़े बैट से खेलते हैं यूं। तो आप ये देखिए, जब आड़े बैट से खेलेंगे तो ऊपर की एज लेके बॉल पीछे कीपर को या कहीं स्लिप में कैच हो सकती है। तो सबसे पहले बैट को सीधा स्विंग कैसे करवाना है ये सिखाया जाता है। तो मैं आज आपके वीडियो में, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, कब यूज करना है, क्या फायदे हैं, और सेम वे टेक्निकल एनालिसिस का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पूरा वीडियो देखना है, ये मैं आपको जरूरी चीज बता रहा हूं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सबसे पहले वीडियो रोकिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बहुत से मेरे मित्र बेल आइकन को ऑन करना भूल जाते हैं। अरे भैया, मेरी अगली वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगी जब सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी ऑन होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझें कि एक्चुअली ये क्या यही दो अप्रोचेज हैं? एक तरफ फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस हो गया। तो क्या ये दो अलग अलग अप्रोचेज ही हैं? तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि इनके अलावा भी कई अप्रोचेज हैं जिन पे हम काम करते हैं। लेकिन मोटा मोटा 70-80% जो वर्क रहता है वो इन्हीं दो अप्रोचेज में रहता है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों क्या होता है?
जब कोई कंपनी बनती है तो उस कंपनी को बाजार से पैसा लेना पड़ता है। तो या तो वो बैंक से ले सकती है या फिर वो जो है कहीं ना कहीं सेबी के थ्रू अपना आईपीओ ला करके पब्लिक से पैसे ले सकती है। अब जब भी कभी आप किसी से पैसे मांगने जाते हो दोस्तों, तो आपको पता है ना कि सामने वाला देखता है कि आप में चुकाने की, रिटर्न करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। जब बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाला ये पूछता है ना आपसे कि आप क्या करते हो, आपकी मंथली इनकम क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी की है, होता है ना ऐसा। सेम वे कंपनीज में फंडामेंटल्स का मतलब है कि कंपनी की एसेट्स क्या है, कंपनी की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, उसके शेयर होल्डर कौन कौन से हैं, वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स को में काम करती है, और उसके पास कितने ब्रांड्स हैं। इस टाइप की जो कंपनी की पूरी होमवर्क होती है, कंप्लीट एनालिसिस होती है, उसे कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब बात यह है दोस्तों कि फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो गॉडफादर है मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने एक चीज बताई थी कि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि किसी स्टॉक को खरीदने से पहले, शेयर से खरीदने से पहले कि उसका बैकग्राउंड क्या है कंपनी का, तब तक आप एक जुआ खेल रहे हो। क्या कर रहे हो? गैम्बल कर रहे हो। तो दोस्तों आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है, लेकिन आपको उस अपने पैसे को सही जगह लगा सके, इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग और होमवर्क करना जरूरी है। अब बात यह है दोस्तों कि मैंने तो आपको कह दिया, पर आधे से ज्यादा लोग तो इस टाइम पर सुनना ही बंद कर चुके होंगे। अभी मैं आपको इंस्टाग्राम की या कोई ऐसे व्हाट्सएप की कोई जोक्स सुनाऊं आपको, या आपको छोटे मोटे ऐसे डांस देखने, उसमें आपका आईपीएल में, क्रिकेट मैचेस में, इनमें टाइम पास करना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कड़वी बात बोलूंगा, लेकिन आपके फायदे के लिए बोलूंगा। आपको सुनना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सिंसियर व्यक्ति हो और पैसा बनाना चाहते हो। तो दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको इसलिए करना चाहिए ताकि आप कंपनी का पूरा बैकग्राउंड सर्च करके और फिर सावधानी से पैसे डाल सको। बाजार में हम कोई चीज लेने जाते हैं, मान लीजिए आपको टीवी खरीदना है, तो आप टीवी क्यों खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं? ऐसा करते हैं क्या कि बाजार में जो टीवी सबसे पहले दिखा वो उठा के ले लिया? नहीं ना। सबसे पहले आप रिसर्च करोगे, कितनी कंपनियां, कितनी साइज, कौन सी प्राइस, किस पे क्या डिस्काउंट, और किस में कौन से फीचर्स हैं, किस कंपनी की, सोनी का लूं कि पैनासोनिक का लूं, कि मैं लॉयड का लूं, कि मैं एलजी का लूं, कि किसका लूं, किसकी रेपुटेशन, किसके रिव्यूज, किसके फीडबैक, ये सब देखने के बाद में आप टीवी खरीदते हैं। सही है। तो जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसके लिए जो होमवर्क करते हैं ना, वो होता है टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस। समझ आ गया दोस्तों? कब इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, और कैसे इस्तेमाल करना है, एक एक चीज, एक एक फाइनेंशियल रेशियो हम अपने हाथ से कैलकुलेट करेंगे आने वाले दिनों में। मैं आपको पूरी चीज अच्छे से बताऊंगा। बस आप इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके रखना, ताकि आपकी एजुकेशन अभी शुरू हो, और खत्म तो अभी होगी नहीं, अभी तो स्टार्ट हुई है, और आप धीरे धीरे सब चीजों को लाइव करके देखते जाएं। लाइव केस स्टडी से करेंगे हम लोग। चलिए, अब बात आई, पहली चीज फंडामेंटल एनालिसिस हो गई। ये कब करना चाहिए? ये तब करना चाहिए जबकि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो। लॉन्ग टर्म का मतलब कि आप चाहते हैं कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग या आपकी फाइनेंशियल कोई गोल्स अचीव करने हैं, उसके लिए लंबे समय तक आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, देन यू मस्ट फॉलो फंडामेंटल एनालिसिस। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और मनी मार्केट या मनी मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आप दोस्तों मैंने आपके लिए एक पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसमें 50 से ज्यादा वीडियोस हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। उसका बटन, मैं आई बटन में आप क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो आप उसको फॉलो करके बाकी सारी चीजें भी सीख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे फंडामेंटल्स को कवर करना मुश्किल है। बट चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, कि फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, इसको यूज कब करना है? जब हमें लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी हो, जब हमें काफी जिंदगी के लंबे समय तक के लिए हमें ढंग से पैसा बढ़ाना हो, स्लो एंड स्टडी तरीके से ग्रो करना हो। जैसे कि किसी छोटे से बीज से एक पौधा, पौधे से फिर एक पेड़, फिर पेड़ से बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। सेम वे आप फंडामेंटल एनालिसिस से आइडेंटिफाई करते हो बहुत ही वैल्यूएबल अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स, और फिर उसमें धीरे धीरे रेगुलरली इन्वेस्ट करते हुए बहुत सारा पैसा एक टाइम के बाद में बना लेते हो।
अब दोस्तों दूसरी साइड में आते हैं। दूसरी साइड है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस का बैकग्राउंड क्या है? टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों बेसिकली होता ही है कि आपको कंपनी के बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ क्या कहते हैं, आप ये कहते हो कि जो कुछ फंडामेंटल वालों ने करना था रिसर्च कर ली है और उसका असर हमें उनकी प्राइस के मोमेंट में दिख रहा है। मैं जल्दी बोल गया हूं, दोबारा बोलता हूं। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो करने के बाद में टेक्निकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि भाई जितनी मेहनत करनी थी कंपनी के बैकग्राउंड पे, उसके ब्रांड्स पे, उसकी जितनी भी फंडामेंटल्स थी वो तो लोग कर चुके हैं ना। बड़ी बड़ी कंपनीज जेपी मॉर्गन हो गई, गोल्डमैन सैक्स हो गई, उन्होंने करोड़ों रुपए के एम्प्लॉइज रखे हुए हैं ना फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए। तो जो रिसर्च करते हैं और उसके बाद में वो अगर कोई बाइंग कर रहे हैं या कुछ सेलिंग कर रहे हैं तो वो चीज हमें स्टॉक्स की प्राइस मूवमेंट में दिख जाती है। अब ये कैसे दिख जाती है? वो ये कहते हैं कि भाई अगर किसी ने बाइंग करनी शुरू करी है तो स्टॉक की प्राइस धीरे 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 ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, और अगर किसी ने लगातार सेल करना शुरू किया है तो प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो हम प्राइस के मूवमेंट से पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन सा स्टॉक खराब है। क्यों जाके इतनी मेहनत करें? अगर 1 लाख लोग इंडिया में या दुनिया में बैठ करके सिर्फ टाटा मोटर्स के ब्रांड्स की उसकी फाइनेंशियल शीट को पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा है? उनकी करी हुई रिसर्च के ऊपर हम बैठेंगे और उसका फायदा लेकर के हम क्विकली मनी बनाएंगे फटाफट। इधर से देखा, इधर लगाया और इधर निकाला। तो दोस्तों ये है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वो आपको बताता है कि आप प्राइसिंग पैटर्न को या मार्केट को टाइम करके किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इसमें क्या क्या यूज होता है दोस्तों? इसमें यूज होता है आपका, इसमें यूज होता है एक तो प्राइस चार्ट। वो मैं आपको सारा आने वाले दिनों में एक एक इंडिकेटर बताने वाला हूं किस तरह से यूज करेंगे। प्राइस चार्ट होता है जो टाइम के हिसाब से चलता है, जिसमें अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका लाइन चार्ट होता है, कैंडल स्टिक चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, और दूसरा दोस्तों होते हैं इसके कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स में क्या क्या होता है, जैसे कि मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए, या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेजेस वो हैं जो कि आपको कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 7 डेज का मूविंग एवरेज लगाया, तो पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, सातों दिन की प्राइस को ऐड किया और उसके बाद में 7 से डिवाइड कर दिया, तो वो जो प्राइस आई दैट इज फर्स्ट ऐसे में जो है ना सिंपल मूविंग एवरेज के पहली प्राइस। फिर क्या होगा, अगले दिन नेक्स्ट डे ऐड हो जाएगा उसमें और पिछला डे उसमें से हट जाएगा, तो नेक्स्ट 7 डेज का एवरेज ले लेंगे तो वो अगले दिन की प्राइस आएगी। इस तरह से जो प्राइसेस आ रही है 7 डेज के मूविंग एवरेज की, उसकी एक पूरी लाइन बन जाएगी। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मूविंग एवरेजेस कैसे काम करते हैं और कैसे दिखते हैं। देखिए जस्ट एक सेकेंड ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। मैंने आपके लिए एक ही छोटा सा मूविंग एवरेज का ही कुछ खोल लिया है, मैं दिखाता हूँ। देखो आपको, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये देखिए, आप गूगल पे मैंने बहुत सारे मूविंग एवरेजेस की के इमेजेस खोली हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना दिस इज प्राइस का मोमेंट, ठीक है। और इसके नीचे ये जो लाइंस बनी हुई है ना, ये क्या है, ये है मूविंग एवरेजेस की लाइन। अब मूविंग एवरेजेस अलग अलग टाइम पीरियड के आप ले सकते हो, 10 डेज का ले सकते हो, 50 डेज का ले सकते हो, 300 डेज का ले सकते हो। और खास बात यह है कि मूविंग एवरेजेस आपको एक सिग्नल देते हैं। क्या सिग्नल? बाइंग सिग्नल और दूसरा सेलिंग सिग्नल। अगर आप इस इमेज में देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूं कि यहां देखिए, यहां आप साफ देख रहे हैं कि दो मूविंग एवरेजेस आपस में क्रॉस कर रहे हैं इस जगह पर। तो दोस्तों जब भी प्राइस के नीचे मूविंग एवरेजेस क्रॉस करते हैं तो वो सिग्नल होता है आपका बाय सिग्नल, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर दो अलग अलग टाइम पीरियड की मूविंग एवरेजेस प्राइस के बाहर जाकर के और फिर मतलब प्राइस के ऊपर अगर क्लोज करते हैं तो वो होता है सेलिंग सिग्नल। मतलब मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर रहे हैं ऊपर और जो प्राइस का चार्ट है, कैंडल्स है, वो है नीचे। तो अब जैसे यहां देखें हम लोग, इस वाले जगह आइए,
यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ये प्राइस की मूवमेंट है और ये मूविंग एवरेजेस है। और मूविंग एवरेज कहाँ क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों, ये क्रॉस कर रहे हैं प्राइस से ऊपर। तो ये क्या हो गया आपका सेलिंग सिग्नल। तो एक टेक्निक तो हो गई ये। इसके अलावा दोस्तों दूसरी टेक्निक्स और भी होती है जिनको कि हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो जो दूसरी टेक्निक्स होती है वो होती है जैसे आपके इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे RSI इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये स्ट्रेंथ को बताता है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ अलग से जैसे बोलिंगर बैंड्स होते हैं। इसके अलावा हम ट्रेंड लाइंस बनाते हैं। फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को मेंटेन करते हैं, हम लोग उसको स्टडी करते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है कि प्राइस जब किसी चैनल में चलती है लगातार, एक खास तौर पे एक पर्टिकुलर चैनल में चल रही है, उसमें नीचे और ऊपर के बैंड में चल रही है, तो जैसे ही प्राइस नीचे जाती है तो लोग उसको बाउंस करके ऊपर की तरफ आ जाते हैं। लोग सोचते हैं बहुत सस्ता हो गया, सस्ता हो गया, और वापस से खरीदो। जब खरीदते हैं खरीदते 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 महंगा हो जाता है, तो एक लेवल के बाद में बहुत सारे लोगों को ये लगने लगता है, ट्रेडर्स को, कि भाई अब तो बहुत महंगा हो गया, अब तो ये टूटेगा यहाँ से। तो वो सेल करना शुरू करते हैं। सेल करेंगे तो प्राइस वापस नीचे आनी शुरू हो जाएगी। एक लेवल के बाद में नीचे जाएगी तो लोग कहेंगे अरे ये तो बहुत सस्ता हो गया, तो उन सेल करने वाले लोगों में से कुछ लोग वापस से बाय करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों प्राइस का जो है ना एक पैटर्न बन जाता है और वो एक रेंज के अंदर मूव करती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जहां पर वो मिनिमम प्राइस को टकराती है और जहां से बाउंस करती है, उसे कहते हैं दोस्तों सपोर्ट लेवल, कि भाई यहां आते ही सपोर्ट मिल जाएगा इसको, कि इस स्टॉक को इस लेवल पे आते ही सपोर्ट मिल जाता है। और जहां पर वो बढ़ करके ऊपर पहुंचती है और जहां से ऊपर जाने पर उसको प्रॉब्लम आती है और वहां से वापस नीचे आने लगती है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो दोस्तों प्राइस जो होती है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में इस तरह से मूव करती रहती है। हाँ, किसी केस में ऐसा होता है कि वो सपोर्ट लेवल को तोड़ देती है या फिर जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ करके आगे निकल जाती है। तो जब ऐसा होता है तो उसे कहते हैं ब्रेकआउट। तो हम उन ब्रेकआउट्स के और सपोर्ट और ये टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से ये पता करते हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है और कौन सा स्टॉक कम होने वाला है। अब ये तो हुआ टेक्निकल इंडिकेटर्स। अब दोनों के प्लस एंड माइनसेस देख लीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस की प्लस पॉइंट ये है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। और टेक्निकल एनालिसिस का प्लस पॉइंट ये है कि ये आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड के थ्रू क्विक पैसा बनाने में हेल्प करता है। ये इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स पे आ जाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जो है उसका नेगेटिव पॉइंट है कि दोस्तों वो ना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है, और हर व्यक्ति के पास इतना टाइम और इतना मनी, इतने रिसोर्सेज नहीं है और इतनी नॉलेज भी नहीं है कि वो फंडामेंटल्स पे इतनी गहरे से स्टडी कर सके। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स में आप देखोगे तो रेशियो एनालिसिस होता है, बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, एनुअल रिपोर्ट होती है जो कि 400-500 पेज की होती है और हर साल छपती है, और उसमें बहुत ही बारीकी से चीजों को छुपा छुपा करके लिखते हैं कंपनी वाले, ताकि आप पकड़ नहीं सको उसकी कमजोरी। तो ये सारी स्टडी करने में आप ये देखिए एक दिन में आप एक स्टॉक भी नहीं कर सकते, एक हफ्ते में जाकर के एक स्टॉक होता है अगर ढंग से करते हैं तो फिर फंडामेंटल तो आप मतलब रिसर्च ही करते रहो, तो पैसा कब खर्च करोगे, लगाओगे कब, आप इन्वेस्ट कब करोगे। नेगेटिव साइड ये है फंडामेंटल एनालिसिस की। पॉजिटिव मैंने बता दी, नेगेटिव मैंने बता दी। अब टेक्निकल की नेगेटिव साइड क्या है, उसकी नेगेटिव साइड जो है टेक्निकल एनालिसिस की वो ये है दोस्तों कि वहां पर बहुत सारी फॉल्स सिग्नल्स मिलते हैं। मतलब कि ट्रेंड पर आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, उसकी एक्यूरेसी कम होती है। मतलब टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं ना उसमें 70% एक्यूरेसी इज वेरी गुड। तो 10 में से 7 बार आप सही निकल जाओगे तो आपको किस्मत वाला मानना चाहिए अपने आपको, क्योंकि 3 बार तो मिनिमम गलत निकलोगे ही निकलोगे, और हो सकता है कई बार 7 बार गलत निकल जाओ। तो दोस्तों वहां एक अनसर्टेनिटी है। तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि वहां पर लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन गलत निकली या कोई सडन इवेंट हुआ जिसकी वजह से मार्केट की जो पहले की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो मीट नहीं कर पाए। इस वजह से कोई ना कोई सरप्राइज आते ही और सारा मार्केट कोलैप्स कर सकता है। तो ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि अगर ये बोरिंग हो गया है तो मैं आपको इस वीडियो को यही थोड़ी देर में रोक दूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों स्टॉक मार्केट की चीजों को बहुत आसान तरीके से, कॉम्प्लेक्स चीजों को आपको आसान तरीके से लाके देने की। पर ये मान के चलिए कि नॉलेज हमेशा
इंस्टाग्राम की जो रील्स है उनकी तरह इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा कभी कभी आपको इंटरेस्ट लूज भी हो रहा हो तो वीडियो रोकिए, थोड़ा सा पीछे से घुमा के देखिए एंड देन नोट्स बनाइए। चलिए, अब बात यह है, नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि हाँ, अरे मैं एक चीज तो कहना ही भूल गया कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया क्या? नहीं किया अभी तक? मैं क्या बार बार ये एक ही चीज कहता रहूंगा? अब करके आगे बढ़ो ना भाई, और बेल आइकन को ऑन कर दो साथ में। ठीक है, चलिए, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमने दो काम किए। पहले ये देखा कि किस तरीके की अप्रोचेस होती है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। हमने देखा कि उनके प्लस माइनस, प्लस क्या है माइनस क्या है दोनों ही अप्रोचेस के। अब हम ये देख रहे हैं कि हमें कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए और कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर वीडियो। वो ये है दोस्तों कि आपको दोनों, मैं जो सीक्रेट कहने जा रहा हूं ना, इसको आप मान के चलिए ये शेयर मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसलिए इसको आपको नोट करके लिखना है, प्रिंट करके अपने रूम में लगा लेना है, कुछ भी करिए पर भूलेगा मत। क्या है ये सीक्रेट? और हाँ, ये सीक्रेट बताने के बाद में आपको इसको सारे लोगों को शेयर करना है, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पूरे सोशल सर्कल में। टेलीग्राम पे करो, व्हाट्सएप करो, फेसबुक पे करो, और जगह जगह पर करो, ताकि अगर आपके ही जान पहचान के कुछ लोग हैं और वो शेयर मार्केट में अनाप शनाप पैसा बहा रहे हैं और कंगाल हुए जा रहे हैं, घाटे पे घाटा खाए जा रहे हैं, तो दोस्तों उनकी मदद हो जाएगी और आपको इसका पुण्य मिलेगा। ये कर्म की थ्योरी है। मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानता हूँ और अच्छी खासी जानता हूँ, और 5 स्टार रेटेड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। कभी उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में वो विषय नहीं है। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जैसा आप कर्म करते हो उसका रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। तो आप अगर औरों की मदद करोगे, इस वीडियो को अधिकतर लोगों को शेयर करोगे, अरे आलतू फालतू के जोक और ये चुटकुले और ये तो हर कोई शेयर करता रहता है, क्या मिलता है? दिन भर में ही करके टाइम खराब। अरे ये जो वीडियो भेजोगे और किसी ने अगर सही ढंग से इन्वेस्ट किया और उसका पैसा बढ़ गया, तो पता नहीं कितना उसको फायदा हो जाएगा और वो आपको दुआएं देगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा लोगों को शेयर करो। और वीडियो में कोई भी आपको क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछो। चलिए, अब मैं आपसे इस सीक्रेट पे आता हूं जो इतनी देर से आप जानना चाह रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। दोस्तों सीक्रेट ये है कि आपको कभी भी दो अप्रोचेस को मिक्स नहीं करना है। मतलब यह है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज कर रहे हैं, तो उसको अलग बैंक अकाउंट में या अलग डीमैट अकाउंट में ही, मतलब डीमैट तो क्या, अलग ट्रेडिंग अकाउंट में कीजिए। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए कर रहे हैं, तो उसे आप सेपरेट रखिए। मतलब दिमाग में इन दोनों के दो सेक्शन होने चाहिए। और कभी भी जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा ट्रेडिंग में पैसा नहीं डालना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए आपने सोचा आपके पास 100 रुपए है और आप 70 रुपए फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू इन्वेस्ट करने में लगाना चाहते हो। 20% आप चाहते हो कि आप डेट में रखो, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड सिक्योरिटीज में या डेट फंड्स में, ताकि वो कभी भी इमीडिएटली जरूरत पड़े आप उसको यूज कर लो। 10% वो है, वो पैसा जो आप चाहते हो कि आप ट्रेडिंग में यूज करो। अच्छा, ट्रेडिंग कैन बी अ लॉट ऑफ फन, आपको मजा आएगा उसको करने में। उसमें क्या होता है, दे फटाफट ले फटाफट, दे फटाफट ले फटाफट। टीवी वाले भी तो यही कहते रहते हैं ना, 320 में खरीदो 350 में बेचो। तो वो जो होता है ना कि औरों से आगे निकलने का एक जो मजा होता है, वो आपको ट्रेडिंग में आएगा। लेकिन याद रखना कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सही तरीका नहीं है पैसा ग्रो करने का। वो सिर्फ मौज मस्ती का, एंटरटेनमेंट का, और साथ में कभी कभी प्राइस का फायदा उठाने का तरीका है। लेकिन सीरियस इन्वेस्टर के लिए ट्रेडिंग इतनी सी ही रहनी चाहिए। आपने अगर 10% पैसा डाला है तो आप 10% का 11% मत करिएगा। उसका प्रॉफिट उसी में यूज करो या बाहर निकाल लो, लेकिन उसका लॉस पूरा करने के लिए कभी भी बाहर से पैसा इसमें मत डालो। दोस्तों मेरी ये सलाह अगर आपने मानी तो मैं सच बता रहा हूं, आप बहुत बड़े लॉसेस से बच जाएंगे अपनी लाइफ में। और अगर आप नए नए शेयर मार्केट में आए हैं और चारों तरफ हरियाली दिख रही है और ऐसे गोरे गोरे से छोरे आते हैं जैसे सुटेड बूटेड रखे, आपको टेक्निकल एनालिसिस की बारीकियां सिखाते हैं और आपको टेलीग्राम चैनल पे बताते हैं कि ये खरीदो, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। दोस्तों मैं क्या बोलूंगा आपको, लेकिन ऐसी चीजों को दोनों कानों से इस्तेमाल करो, एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो।
और अपना दिमाग लगाओ, किसी और के दिमाग से मत चलो, अपना दिमाग लगाओ। पैसा भी आपका है, नफा भी आपका है, और नुकसान होगा तो वो भी किसका है? उस गोरे गोरे छोरों का नहीं, आप ही का है। इसलिए बेस्ट क्या है, ट्रेडिंग को एक लिमिटेड दायरे में रखो, 10% 20% जो लगाओ बस उतना ही लगाना है, बाकी को सीरियसली इन्वेस्ट करो। फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो टेक्निक्स मैं आपको आने वाले दिनों में बताने वाला हूं, उसको यूज करके। दोस्तों काफी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान करके पूरी ईमानदारी से, बिना किसी पर्सनल स्वार्थ के आपके सामने मैं ये रख सकूं, और इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। दोस्तों सच्ची बात यह है कि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी नॉलेज का फायदा फ्री में मैं कुछ लोगों को दे सकूं। और ये देखिए, इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी चीजें आपको मैं फ्री में ही दे रहा हूं, मेहनत में कर रहा हूं, तो बदले में आपको अपना फर्ज निभाना है। क्या? एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, वो तो करना ही है। साथ में आप अधिकतर लोगों को इसको शेयर करिए, ताकि अच्छी नॉलेज सब लोगों तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आपका कोई क्वेश्चन है और आप अगर टेक्निकल एनालिसिस में ये जानना चाहते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में मालूम करना है, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में पूछिए। अरे आप ही का है वो, आप ही के लिए बनाया है। उसमें पूछोगे तो मैं उनको पर्सनली पढ़ करके जवाब दूंगा। आपने मुझे बहुत टाइम दिया, उसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और बहुत सारा पैसा कमाएं। हैप्पी इन्वेस्टिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। साइनिंग ऑफ, सागर शर्मा, बाय बाय।